अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह तासुर आम पाया जाता है कि वो अपनी तारीफ सुनने को पसंद करते हैं और ये रुझान उनकी सियासी और जाती शख्सियत का एक नुमाया पहलू बन चुका है। ट्रंप की तकारीर, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया बयानात में अक्सर खुद सताइश के अनासर देखने को मिलते हैं, जहां वो अपनी कामयाबियों को बार बार उजागर करते हैं और अपने फैसलों को तारीखी या गैर मामूली करार देते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इस रवैये को खुद पसंदी से ताबीर किया जा सकता है, जो बाज़-औक़ात लीडर की खुद एतमादी का मज़र तो होता है, लेकिन सियासी सतह पर इसे खुदगर्जी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब अमरीकी सियासत में जहां अवामी तासुर और मीडिया की तशहीर अहम किरदार अदा करते हैं, ऐसे में एक सदर का अपनी तारीफ पर जोर देना उसके हामियों के लिए तो क़यादत का एतमाद बढ़ाने का जरिया बन सकता है, लेकिन मुखालिफिन इस अमल को अनापरस्ती की अलामत समझते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने के लिए टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं। और इस तासुर को मजीद तकवीत उस वक्त मिली जब अमरीकी सदर ने 31 जुलाई को नॉर्वे से दरामदात पर 15% महसूलात आयद करने का ऐलान किया, जो यूरोपीय यूनियन के टैरिफ रेट के बराबर है। बज़ाहिर ये एक तजारती पॉलिसी का हिस्सा मालूम होता है, लेकिन पसे पर्दा कहानी इससे कहीं ज़्यादा अहम नजर आ रही है। जैसा कि नॉर्वे के बिजनेस न्यूज़पेपर में ये दावा किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह नॉर्वे के वज़ीर ख़जाना जेन्स स्टोल्टनबर्ग को अचानक फ़ोन किया और गुफ्तगू के दौरान न सिर्फ तजारती महसूलात पर बात की, बल्कि नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़ोन कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़जाना और तजारती नुमाइंदा भी शामिल थे। अब ट्रंप और नॉर्वे के दरमियान ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब दोनों ममालिक तजारती शराइत और महसूलात के मामलात पर मुज़ाकरात कर रहे थे। इस दौरान ये क़यासराइयाँ बढ़ गई कि ट्रंप माशी दबाव डालकर नॉर्वे से एक मखसूस सफारती फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, यानी वो नोबेल पीस प्राइज़ में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं। कुछ नाक़दीन के मुताबिक ट्रंप की हिकमत अमली ये है कि वो नॉर्वे पर टैरिफ का दबाव बढ़ाएं और फिर इशारा दें कि अगर उन्हें यह आलमी एजाज़ मिल जाता है तो वो महसूलात में नरमी बरतने पर गौर कर सकते हैं। और इसी तरह का रुझान भारत की तरफ भी देखने को मिल रहा है कि जो एलाई समझा जाता था यूएस का, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किए जा रहे हैं। टैरिफ 50% हो गया और वहाँ पर भी टैरिफ कार्ड इसीलिए खेला जा रहा है ताकि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ सिक्योर कर सके। उस्मान इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, उन्होंने ज्वाइन किया, इस पर उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कार्ड खेलकर नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करना चाहते हैं और नॉर्वेजियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ रब्ता, जो फाइनेंस मिनिस्टर है माफ़ कीजिएगा, और फिर नॉर्वेजियन न्यूज़पेपर भी यही कह रहे हैं, तो क्या ये टैरिफ कार्ड है जो यूएस प्रेसिडेंट खेल रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसके उस तरह से तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस तरह चौक हो जाएगी जिस तरीके से वो हर किसी पे 10% 15% लगा रहे हैं, स्पेशली अपने इत्तेहादियों को टफ टाइम दिया है। लेकिन जो वो सोच रहे थे पीस अपना क्या ब्रोक करके, जिस तरीके से पीस मेकर के तौर पे उन्होंने 6 दुनिया के बड़े आलमी तनाज़े वक्ती तौर पे रोक लिए हैं। इंडिया पाकिस्तान हो गया, अफ्रीकन रीजन में DRC कॉन्गो, और हमने इथोपिया के साथ देखा जिस तरीके से इथोपिया, और उन्होंने इजिप्ट के साथ किया, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ, और हालिया अभी 2 दिन पहले उन्होंने अमेरिका में डील करवाई है उनकी ये साउथ कॉकस के अंदर आर्मेनिया और अजरबैजान की। तो मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो नो डाउट अपनी एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं जहां के ऊपर अमन का दाई उन्हें कहा जाए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टैरिफ, तो मेरे ख्याल में इसमें जो डोमेस्टिक उनकी ऑडियंस है, जो उनकी डोमेस्टिक गैलरी है, वो उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट जो कि उनका ड्यूरिंग अपना कैंपेन ट्रेल जो नारा था, नॉर्वेजियन न्यूज़पेपर ने ये राज मुनकशिफ किया कि नॉर्वेजियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको कॉल आई और उस पर ऐसी को बात की गई जिस पे ये कहा गया कि अदरवाइज ये टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा और अगर कोई लीनियंसी चाहते हैं तो फिर इस तरह करें। तो आपको क्या लगता है ये कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, मेरा ख्याल में, क्योंकि इस तरह की चीजें जो हैं वो अगर इतनी ऑब्वियस है कि नॉर्वे का अखबार जो है कोट कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप थग लाइक मेंटालिटी के साथ अमेरिका को इस तरह रन कर सकते हैं और बुली कर सकते हैं। नो डाउट वो अपने रेटरिक के अंदर बड़े बिटर हैं, लेकिन इस तरह का काम करके कि आप हमें हर सारी दुनिया जो है मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए करे, तो मेरे ख्याल में मैं इसको उसमें सदाकत का एलिमेंट जो है इसके अंदर बहुत कम देखता हूँ। क्योंकि स्पेशली यूरोप जो है, यूरोपियन अखबारात हो गए, पूरा यूरोप आज अमेरिका को उस तरीके से नहीं देखता, क्योंकि ना वो यूरोपीय यूनियन के हामी है ना वो नेटो के हामी है। हम अभी देखते हैं अलास्का में जो अपना उनकी समिट इजलास हो रहा है, उसमें की जो अपना स्टेक होल्डर है वो तो यूरोपियन, तो यूक्रेन है, लेकिन दे आर नॉट ऑन द टेबल। तो ऐसी सूरत हाल में एक नॉर्वे का ऐसा अखबार जो मुझे नहीं पता कितना नोन है, कितना फेमस है, उसकी तरफ से ये बात आना, और नॉर्वे, मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्वे को उन्होंने उस तरह बुली किया होगा। But those who were considered to be allies of US, they seems to be more fish out of water। जो जिनको allies समझा जाता था US का, आज उन्हीं पे जो ट्रंप है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया पे टैरिफ्स इंपोज हुए, 50% तक टैरिफ इंपोज कर देना, ये स्ट्रैटेजी, ये भी अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैंपेन को तकवीत देने के लिए।
जी जी डेफिनेटली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है, हमने कई दफा बात की, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्गर टर्म गोल नहीं देखते, डिटेल के अंदर नहीं जाते, वो शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं, क्योंकि वो अटेंशन एक करेंसी है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी लाइफ जो है इसके ऊपर खड़ी है। तो वो इंडिया के साथ जो उनके स्ट्रेटेजिक टाइज थे पिछले 25 साल में, अगर हम देखें तो 21वीं सदी के स्टार्ट होने से जो स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग वाशिंगटन के एंड पे थी कि हमें इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बफर करना, बफर खड़ा करना है, और साथ में काउंटर वेट के तौर पे इंडिया को लेके आगे आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए इंडिया के साथ। 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील की, 2007 में इनफॉर्मल फोरम बनाया क्वाड का, और हमने देखा ओवर द टाइम 2016 में बैका, कॉमकासा, लमोवा, बड़े बड़े मुआहदे किए। और अभी जनवरी इस साल जबकि ट्रंप ने ओथ ले लिया था, उन्होंने इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कंपनीज हैं उनके ऊपर से जो है वो चेक जो है वो हटाने की बात की थी। लेकिन इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इंडिया अमेरिका की, आपको इसको थोड़ा जूम आउट करना चाहिए, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। 30 जुलाई तक महीनों के मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक था, जिसके बाद ट्रंप ने इर्क होकर 25% वहां के ऊपर टैरिफ लगा दिया, और 8 घंटों के अंदर उसने पाकिस्तान के साथ डील करके 29% से 19% हमारे ऊपर जो है टैरिफ इंपोज किया। तो मेरे ख्याल में ईगो ड्रिवन डिप्लोमेसी तो है ही है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इंडिया के मामले में हम बड़ी कंसिस्टेंसी देखते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की इंडिया की जो पॉलिसी है, इसके हवाले से अमेरिका हमेशा से स्केप्टिकल रहा है कि हमें मार्केट के अंदर वो रूम नहीं मिल रहा। हमारे सरमायाकार वहां पे डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि चाइना का एलिमेंट था तो बाई पार्टीजन वहां पे कंसेंसस है कि इन चीजों को बैक बर्नर पे रखें, ये प्रोटेक्शनिज्म को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और आगे डिफेंस और अपना स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उसको लेके आए। लेकिन ट्रंप चूंकि चाइना के साथ उस तरीके से एस्केलेशन नहीं चाहते, इंडो पैसिफिक रीजन में उनका वो इंटरेस्ट नहीं है चाइना को कंटेन करने के हवाले से, बल्कि आयरॉनिकली उन्होंने चाइना को मजीद छूट दे दी, रिप्रीव दे दिया कि आप दोबारा नेगोशिएशन के अंदर आ सकते हैं, हम आपके ऊपर उस वक्त तक टैरिफ नहीं इंपोज करते। तो इंडिया टेक्निकली इररेलेवेंट हो चुका है इस सारे सिनेरियो के अंदर, लेकिन ये चीज उस तरह ट्रांसलेट नहीं हुई। तो क्या समझा जाए कि साउथ एशियन रीजन को इन पर्टिकुलर लेके यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसी में कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसको कहा जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? मेरे ख्याल में डीप डाउन इसको जिस तरीके से फ्रैक्चर किया जा रहा है, इसको स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहा जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज जितने भी कॉन्फिडेंट हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो नो डाउट भारत नवाज है। लेकिन हमने भी हालिया तौर पे देखा कि जिस तरीके से नवारो, जो उनके ट्रेड और मैन्युफैक्चर के काउंसलर हैं, जिस तरह इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वो स्टीफन मिलर जो है इमिग्रेशन के हवाले से बात करते हैं, H1B वीजा, आज ही अमेरिका ने कहा वो पूरा रजीम चेंज कर लेगा, और सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडियंस हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर टेक्टोनिक शिफ्ट, एक सी चेंज में शिफ्ट देख रहा हूं, और इसके हवाले से खुद इंडिया ने अभी 2 दिन पहले मोदी, जो कि जिप अपने करके बैठे हुए थे लिप्स को, उन्होंने बात की है, मुझे पता है इसकी पर्सनल कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में एक अपना ग्रिडलॉक की सिचुएशन है, फेस ऑफ की सिचुएशन है, और अमेरिका इंडिया को ज्यादा डेंट डाल सकता है। इंडिया की नजरें अलास्का की मीटिंग के ऊपर है कि अगर वहां से कोई नतीजा हेज बात निकलती है तो शायद इंडिया को लेवरेज मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े संजीदा इस हवाले से कि इंडिया की प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जो है उसके अंदर उन्होंने इंडिया को अब्यूजर कहा, फ्री राइडर कहा, किंग टैरिफ कहा। तो मेरे ख्याल में अब वो जो सारी चीजें बैक बर्नर पे थी, बैकयार्ड पे थी, उसे लेके सामने आ गए हुए हैं, और किसी सूरत में इंडिया को वो रूम देने को तैयार नहीं कि इंडिया बैलेंसिंग एक्ट कर रहा था। एक और बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर है कि इंडिया ने मल्टीलैटरल जो अप्रोच अपनाई हुई थी कि जिसमें वो ब्रिक्स के अंदर भी ज्वाइन कर रहा है, चाइना से भी हाथ मिला रहा है, रशिया से भी डील कर रहा है, और अमेरिका के साथ भी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि डी डॉलराइजेशन की किसी कैंपेन के अंदर उनके अलाइज खड़े हों, इसीलिए उन्होंने कैटेगोरिकल इंडिया को मैसेज दिया कि अगर आप ब्रिक्स के अंदर रहेंगे, हमारे मुफादात के खिलाफ काम करेंगे, तो हम इस टैरिफ को ऊपर ले जाएंगे। लास्टली उस्मान शाह साहब, क्या कीमत चुकाना पड़ सकती है नरेंद्र मोदी को इसकी? मेरे ख्याल में इसकी ड्रास्टिक रेपरकशंस हैं इस वक्त अगर हम देखते हैं, और वहां पे बिजनेस कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। एफडीआई के जो अपना उनकी तजारत के जितने मुआहदे थे वो स्क्वीज कर दिए गए हैं। इवन एप्पल रीथिंक कर रहा है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से लेके वहां पे जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टीम को थ्रेट कर चुके हुए हैं कि आप इंडिया में शिफ्ट ना करें। तो मेरे ख्याल में जीडीपी की उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बड़ा डेंट है उससे है। लेकिन मोदी का प्रॉब्लम ये, मोदी इज कॉट बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस है। अगर डोमेस्टिक एनवायरमेंट देखें तो मोदी इलेक्शन नहीं हारना चाहते। 45% लेबर मार्केट, किसान जो है वो जिस तरीके से 16 माह का उन्होंने एहतजाज किया नॉर्थ इंडिया में, आपने देखा होगा चंद साल पहले, तो वो नहीं चाहते कि अमेरिका को वो रूम दें जो वहां के ऊपर कैप्चर करके बैठे हुए हैं उनके लोकल लोग हैं। और उन्होंने परसों नारा लगा दिया है वोकल फॉर लोकल, कि आप लोकल चीजों के ऊपर जो है आ जाएं। मेरे ख्याल में डाउन द लाइन पिक्चर जो है बड़ी ग्रिम है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया अमेरिका के कैंप में नहीं है तो रशिया उसको उस तरीके से लेवरेज नहीं दे सकता इकोनॉमिकली, और
और चाइना, नो डाउट चाइना उसकी रीजनल हेजमनी के ऊपर नो डाउट फिर अपना जो है अपनी धाक बिठा देगा। तो वो इंडिया जो इंटरनेशनली अपने आप को देखना चाहता था बड़े कैनवस के ऊपर, यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के तौर पे, उसकी रीजनल हेजमनी जो है कंप्रोमाइज हो चुकी है। देखते हैं 31 तारीख को जो फोटो अपॉर्चुनिटी करने जा रहे हैं वो बीजिंग में एससीओ के इजलास बहुत में, बहुत उसमें शुक्रिया क्या उस्मान शाही साहब आपके वक्त के लिए।